मंथली एवरेज 2024 का 232 हत्याएं प्रति माह थी, इस बार 235। सर आज भी जो हत्या हुआ है आलमगंज, ये पड़ोस का झगड़ा। धनरुआ में देखिए जो गोली चली, पंचायती में बैठे हुए हैं लोग। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि गोली की बिक्री पर कंट्रोल करना, और हर्ष फायरिंग के लिए हथियार नहीं या दिखाने के लिए नहीं, वो आत्म सुरक्षा के लिए है। जितने भी गन शॉप्स हैं उन पर बेहतर नियंत्रण, उनके स्टॉक पंजी का, गोली किसको बेच रहे हैं, औचक हम लोग निरीक्षण भी करेंगे। बहुत ऐसे मध्य बिहार और शाहबाद के लोग पाए गए हैं कि। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पटना गोलीकांड, पटना के आलमगंज में 3 लोगों को गोलियां मारी गई थी, जिसमें मां बेटी की मौत हो गई है। वहीं धनरुआ थाना क्षेत्र में कल दरोगा और उसके परिवार वालों को गोली मारी गई थी। इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने। बताया है आलमगंज वाली घटना में जिस तरीके से डबल मर्डर हुआ है और किस तरीके से गोलीकांड हुआ है, माँ बेटी और जो है पिता, उसको भी गोली मारी गई है। वो इलाज के लिए भर्ती हैं और 3 गोलियां मारी गई थी पिता को, और अन्य लोगों को तो भून डाला गया था। ऐसे में इस घटना को लेकर साफ साफ कुंदन कृष्णन ने कहा है कि ये घटना है पड़ोसी के विवाद में घटना हुई है। वहीं धनरुआ वाला पंचायती और जमीन के चक्कर में घटना हुई है। तो बड़ी बात कही है, क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुन लीजिए। सर अगर जिस तरह की सीजर लिस्ट हम लोग करते हैं नवयुवक लोग का, मोबाइल में अगर देखिएगा क्या क्या होता है, क्लिप्स हम कुछ शेयर कर सकते हैं, आप बोलिएगा तो। विभत्स ऑनलाइन पोर्नोग्राफी कितना भी ब्लॉक किया गया है, चल ही रहा है। साथ ही साथ में देखिएगा मतलब ये परिचलन, हथियार लहराने का, जेल भी जा रहे हैं बराबर। यही वीडियो क्लिप से हम जेल भी भेज रहे हैं। फिर नवयुवक नर्तिकाएं के साथ नाच गाना करना। ये हम पहले भी बोले हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है 50% आबादी 25 साल से कम उम्र का, और बहुत ज्यादा लोग दिग्भ्रमित हो। पुलिस की अपनी लक्ष्मण रेखा है, घर घर में नहीं घुस सकती है, हर हॉस्टल में मौजूद नहीं हो सकती है। समाज की ये एक समस्या है, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। इनफैक्ट हरियाणा पंजाब में दोनों में ये नशा या इस तरह के अपराध के संबंध में मोबिलाइज किया गया है पूरा कम्युनिटी का, कि आप आगे बढ़ के आए, अपने गांव से बहिष्कार कर रहे हैं, अपने टोला से बहिष्कार कर रहे हैं ऐसे लोगों का। उस तरह की अभियान यहाँ भी शुरू करने की जरूरत है, परंतु इसमें एनजीओ को आगे आना पड़ेगा। वर्दी वाले लोग से थोड़ा लोग दूर रहते हैं। आपको आप पूछ रहे हैं तो हम कुछ फिगर्स लाए थे। 2004 में कुल 22,005 रेप की केसेस दर्ज हुई थी। 2205 सॉरी 2205। मई 31 तक, मई माह के 490 केस दर्ज, 5 महीने में 490। तब ये मतलब कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स इज वन फॉर्म ऑफ लाई, परंतु हम लोग उस पर रिलाई करते हैं क्योंकि जो दर्ज होती है, दर्ज तो हो ही जाती है रेप की केस। ये कोई इसमें 2-3% ऐसा कंप्लेंट्स आएगा कि मेरा केस नहीं दर्ज हुआ। बहुत सा झूठा केस भी होता है, परंतु मुजफ्फरपुर में 2 हाल ही में केस दर्ज हुआ है, दोनों में लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और स्पीडी ट्रायल की प्रयास भी कर। तो ऐसा नहीं कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अगर 2004 के संबंध में, अगर 2004 में 2205 और पहला 5 महीना में 490 ही हुआ। मंथली एवरेज निकालिएगा तब पिछले वर्ष 184 रेप केसेस पर माह हो रहा था, और पहला 5 महीना में हमारे यहाँ 98 पर माह हो रहा है। इसी प्रकार लूट में भी गिरावट है, डकैती में भी गिरावट है।
हत्या में थोड़ा सा वृद्धि जरूर मैं स्वीकार करता हूँ। मंथली एवरेज 2024 का 232 हत्याएं प्रति माह थी, इस बार 235 हत्याएं प्रति माह। परंतु देखिएगा ज्यादातर आज भी जो हत्या हुआ है आलमगंज में, ये पड़ोस पड़ोस का झगड़ा। धनरुआ में देखिए जो गोली चली, पंचायती में बैठे हुए हैं लोग। तो इसके लिए भी अलग से आपको बताने चाहेंगे कि पिछले शुक्रवार को मुख्य सचिव का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, बीसी हुई थी सभी डीएमएसपी से। हम लोग का मतलब ये हत्या और यूज ऑफ फायर आर्म्स, असले का इस्तेमाल, इस पर रोकथाम के लिए हम लोग काफी स्टडी किए, विश्लेषण किए। कंट्री मेड हथियार को रोकने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। जो वर्तमान में अभी स्थिति है कि 315 की एक गोली सरकारी तौर पर लाइसेंस पर आप लीजिएगा तो करीब 175 रुपए से लेके 200 रुपए के बीच में दुकान से बिकती है। 10 का पैकेट रहता है, कोई 1700 बेचता है, कोई 2000 बेचता है, तो मैक्सिमम 200। ब्लैक मार्केट में क्या रेट है तब 400। तो हम लोग ने भी सप्लाई ऑफ एमुनिशन रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सा लाइसेंस भी कैंसिल होंगे, बहुत से दुकान की भी लाइसेंसेस कैंसिल जो पाए जाएंगे। ये भी अभियान हम चलाने वाले हैं, जैसे शुरू होगा आपको अवगत करवा देंगे। तो इसका रूपरेखा यही है कि हर लाइसेंस करीब 80,000 कुछ लाइसेंस ही है। इलेक्शन के पूर्व सब की फिटनेस देखी जाएगी। आपको लाइसेंस क्यों दिया जाता है? आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए आप कितने बार गोली चलाते हैं? तो अभी तक था कि कुछ जगह लाइसेंस पर एक साल में 200 गोलियां दी जाती थी। एक बार में आप 50 से 100 गोली खरीद सकते थे। यूपी की एक, जैसे हम लोग नंबर 2 पर हैं यूपी गन क्राइम में, हिंसक घटनाओं में नंबर 1 रही। तो उन्हीं के अनुरूप हम लोग भी चाह रहे हैं कि गोली की बिक्री पर कंट्रोल करना, ताकि मतलब 1000 रुपए की गोली होगी तो कोई हर्ष फायरिंग भी नहीं करेगा। और हर्ष फायरिंग के लिए हथियार नहीं, या दिखाने के लिए नहीं, वो आत्म सुरक्षा के लिए लेके जो घूम रहे हैं। तो हम लोग इस पर प्रस्ताव बना रहे हैं। सभी डीएमएसपी को अवगत करवा दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी है कि आर्म्स कंट्रोल एक्ट रूल्स 2000 के तहत हम लोग गोली की संख्या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि किसी भी एक लाइसेंस पर एक साल में 85 गोली इश्यू हो, वो भी एक बार में 25। फिर वो खोखा जमा करेंगे तब अगला 25 मिलेगा। 80% खोखा जमा करना पड़ेगा ताकि इसकी सप्लाई हम चोक कर सके बाजार में। गन शॉप्स 141 है, हमने समीक्षा की है सभी गन शॉप्स की बिहार में। पाए हैं कि उसमें से करीब 30 बोर्ड लगा हुआ है कि खुलता भी नहीं दुकान। ये एसटीएफ के द्वारा किया गया है, क्योंकि एसटीएफ ही सबसे ज्यादा संगठित अपराध के खिलाफ किया जाता है। तो वैसे गन शॉप्स को हम लोग चाहेंगे कि उनकी अनुज्ञप्ति रद्द हो। साथ ही साथ जब वेरिफिकेशन होगी, ऐसे जितने लोग हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो हथियार नहीं उठा सकते हैं, तो उनको आर्म्स लाइसेंस की जरूरत भी क्या है। फिर नेशनल एक निडाल बोलते हैं, आर्म्स लाइसेंस का पोर्टल है। अब सभी हथियार उस पोर्टल पर रहना है। तो जो उस पोर्टल पर नहीं है, एक आदमी के पास पहले 3 मैक्सिमम हथियार हो सकते थे, 2-3 साल पहले नियम आया है कि 2 से ज्यादा हथियार आप नहीं रख सकते। और भी नडाल पर दिखना चाहिए, यूनिक नंबर दी जाती है। तो ये अगले 3 महीना में इलेक्शन के पूर्व इसका स्ट्रिक्ट हम लोग कॉम्प्लायंस करने की कोशिश करेंगे। मकसद 2, एक तो इलेक्शन में कोई डिस्प्ले नहीं करें, दूसरा मेन मकसद है कि गनशॉट इंजरी वाली जो हत्याएं और घटनाएं घट रही उसमें रोकथाम हो सके। इस पर डिटेल जो प्रस्ताव हम लोग प्रस्तुत कर देंगे तो आपके समक्ष करेंगे। सर, कोई उम्र नहीं निर्धारित किए हैं जो व्यक्ति हथियार रखेगा उसको? वो तो ले डाउन है गवर्नमेंट का रूल्स, एडल्ट। वो हम लोग नहीं, हम लोग चाह रहे हैं कि गोली पर कंट्रोल हो,
और ऐसे फालतू गन शॉप का लाइसेंस, और जो लाइसेंसी मृत हो गए हैं या वो चलाने योग्य नहीं है या बिहार में नहीं रह रहे, बाहर रह रहे हैं, यहाँ से हटा जाए। साथ ही साथ जितने भी गन शॉप्स हैं उन पर बेहतर नियंत्रण, उनके स्टॉक पंजी का, गोली किसको बेच रहे हैं, औचक हम लोग निरीक्षण भी करेंगे। बहुत ऐसे मध्य बिहार और शाहबाद के लोग पाए गए हैं कि हर साल 200 गोली उठा लेते हैं, छोड़ते कहाँ हैं, ब्लैक मार्केट में जाता है और वही कट्टा में चलता है, 315 ही की गोली ज्यादा चलता है। धन्यवाद। बिकती है वो। और दूसरा है जो वर्दी वाले पिलफरेज, वो आर्मी के कैंटोनमेंट से, पुलिस पैरामिलिट्री दोनों से। तो ऑलरेडी हम लोग का बिहार पुलिस के जितने भी इकाई हैं वहां आदेश चली गई है कि आप अपना स्टॉक पंजी मिला लें। अब बिहार में तो ये सब जो कोर्ट में जो प्रतिनियुक्त रहते हैं वो तो डिसमिस ही होते हैं, परंतु जो भी जैसे नक्सल वाले इलाका, मुठभेड़ में चलेगी 50 गोली दिखाएंगे, 100 गोली चलेगी, 50 पॉकेट में। तो वो तो हमारे यहाँ मुठभेड़ और भी नहीं रहा है, किसी को मौका भी नहीं, बाहर से भी आ रही, इसमें कोई दो मत। सब पिलफरेज है सरकारी तौर पर, उसका हम अपने राज्य के अंदर रोक सकते हैं, परंतु बाहर से अगर आ रहा है तो कोशिश कर रहे हैं रोकने का। बहुत पूर्व 10-12 साल पहले नागालैंड वाले सब लाइसेंस को अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, सीबीआई का केस हो रखा है। तो निडाल में अगर नहीं चढ़ा है और कोई लेके घूम रहा है तो जेल जाएगा। सिक्योरिटी कंपनी वाले लोग का भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है एडीजे कुंदन कृष्णन ने, साफ साफ बताया है किस तरीके से पटना डबल मर्डर, और आपको बता दें कि दरोगा गोलीकांड को लेकर उन्होंने जानकारी दी है, किस तरीके से ये घटनाएं हुई हैं, क्या विवाद था, उन्होंने खुलकर बताया है। वहीं एक और बात उन्होंने कही है कि जिनके पास हथियारों का लाइसेंस है और जो गोली ले रहे हैं उसकी भी जांच की जाएगी, सभी की जांच की जाएगी और कई का कैंसिल कर दिया जाएगा लाइसेंस। इतना ही नहीं, जो हथियार, जो गोली, जो सरकारी गोली बेच रहे हैं उन पर भी निगरानी की जाएगी। 30 ऐसी दुकानें हैं जिसमें दुकान खुलती ही नहीं है और काम चल रहा है, लाइसेंस है, ऐसे में उन सब की जांच की जाएगी। और जो लोग दूसरे, जैसे कि नागालैंड का लाइसेंस है और यहाँ दिखाकर हथियार लहराते हैं, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा, सबको जेल जाना पड़ेगा। तो बड़ी बात कही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।